तो चलो भाइयों बहनों बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। नेशनल न्यूज मतलब फिर हेरा फेरी 3। सभी को पता आजकल ये नेशनल न्यूज बनी हुई है, जो कि लोग इंटरेस्ट रखते हैं मूवीज में एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, कि फिर हेरा फेरी 3 जो है वो एक मिस्ट्री बन के रह गई है। तो ये सब हम सब जानते हैं कि बहुत दिनों से हेरा फेरी को हम सब जानते हैं, फिर हेरा फेरी को हम जानते हैं, और ये वन ऑफ द मूवीज है जिसका सेकंड पार्ट वाज द ह्यूज सक्सेस, इवन बिगर देन द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू मी। उसमें बहुत ज्यादा लाफ्टर आता है सेकंड जो फिर हेरा फेरी वाला पार्ट है, और दोनों ही नीरज वोरा ने डायरेक्ट किए थे। वो ही वाज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। उसके बाद सेकंड पार्ट को आए हुए लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आया था सन 2000 में, सेकंड आया 2006 में। उसके बाद जब से दोबारा जब ये कल्चर स्टार्ट हुआ पार्ट्स आने का, तब से लेके एक डिमांड चल रही थी, वेरी हाई डिमांड, कि फिर हेरा फेरी 3 कब आएगी कब आएगी, और ये ओवर द टाइम अनाउंस होती रही है। लगभग आज से कम 8 या 9 साल पहले मैंने सुना था कि इसका थर्ड पार्ट आने वाला है, जो कि सिर्फ बात होकर के ही रहेगी। उसके बाद उसके बारे में कोई न्यूज और अपडेट नहीं आई। उसके बाद 3-4 साल पहले एक अनाउंसमेंट होती है ऑन स्टेज, जिसमें अभिषेक बच्चन साथ में होते हैं। तो वो एक उसमें अक्षय कुमार नहीं दिखा रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे लगा कि इसमें अक्षय कुमार नहीं होने वाले। फिर एक खबर आती है कि नहीं, अक्षय कुमार भी रहेंगे, और इसमें इस बार दो राजू होने वाले, एक अभिषेक बच्चन एंड अक्षय कुमार। फिर वो मूवी भी ठंडे बस्ते में चली गई, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर सडनली लास्ट ईयर एक न्यूज आती है कि फाइनली मूवी स्टार्ट हो गई है, उसके कुछ राइट्स के इश्यूज थे वो लिए गए, उसके बाद स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई, उसका मूवी का टीजर भी शूट कर लिया गया। फिर हम एक पॉडकास्ट देखते हैं परेश रावल जी का, लल्लन टॉक के साथ, जहां वो सुधांशु सॉरी सौरभ द्विवेदी से बोल रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर है बाबू भैया का, उनके लिए सिरदर्द बन गया। देखिए, हम और आप एज अ व्यूअर बहुत पसंद करते हैं कुछ कैरेक्टर्स को, लेकिन एज एन एक्टर दे ऑलवेज वांट टू डू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द दे वांट टू शो द वर्सटैलिटी ऑफ एन एक्टर। तो वो अलग अलग तरह के रोल करना चाहते हैं। तो कोई भी एक्टर एक रोल में बंद के नहीं रहना चाहता, और वो ये नहीं चाहता कि उसे सिर्फ एक ही कैरेक्टर से बचाना जाए। तो जो कैरेक्टर हम लोगों को एज एन ऑडियंस बहुत पसंद आता है, कई बार वो एक्टर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है ना। आई कैन एग्री विद परेश रावल जी। बट मैं उनसे एक और बात कहना चाहूंगा कि कई बार लोगों के लिए और ऑडियंस के लिए, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया, जो लोग आपको इतना पसंद करते हैं, उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो उस पॉडकास्ट में सुनने को मिला कि उनके लिए वो कैरेक्टर जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। उसके कुछ दिन बाद ही ऐसी अफवाह होने लगी थी कैरेक्टर कि ये परेश रावल जी इज मूविंग आउट फ्रॉम फिर हेरा फेरी 3। और फिर उस पर कंफर्मेशन आती है कि परेश रावल ने मूवी छोड़ दी है। और वो पूरा एकदम, मतलब इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। सबको बहुत खराब लगता है, ट्विटर पे बातें स्टार्ट हो जाती है कि ये कहीं प्रमोशनल स्टंट तो नहीं है, कहीं आके बोलेगा ये बाबू राव का स्टाइल है। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुनने में आया कि अक्षय कुमार, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी दिस टाइम, तो फिर ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने उनको सू कर दिया है। फिर उसके बाद पता चलता है कुछ दिन बाद की परेश रावल ने को सू करा गया, तो उन्होंने 15 lakhs की साइनिंग अमाउंट भी वापस करी विद 15% इंटरेस्ट। कितने लाख था सॉरी पता नहीं, बट उन्होंने साइनिंग अमाउंट वापस किया 15% इंटरेस्ट के बाद के साथ। आज कल आई गेस परसों में एक वापस से मुझे पता था ये होने वाला है कि वो ही विल ज्वाइन बैक हेरा फेरी 3। तो उसके बाद मुझे सुनने में आता है कि उन्होंने किसी पॉडकास्ट में बोला है कि आई एम अगेन ऑन इट, एंड वी आर फाइनली डूइंग हेरा फेरी 3। और सुनील ऐसा कुछ था नहीं। सुनील एंड अक्षय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आज फिरोज नाडियाड वाला, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी के, उन्होंने आज ये कंफर्मेशन दी है कि परेश रावल इज डूइंग फिर हेरा फेरी 3। एंड और उन्होंने ये भी बताया कि उस इसमें उनको वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है अहमद खान और साजिद नाडियाडवाला ने, जो कि उनके ही भाई हैं। और वो उन्होंने उनको थैंक यू भी बोला मूवी पर वापस लाने के लिए। अब होपफुली सब सही जा रहा है, तो लेट्स वेट फॉर हेरा फेरी 3 एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप वी आर गोइंग टू सी the old era of comedy, good comedy. तो वेलकम टू द जंगल इन पाइपलाइन, उससे मुझे कोई होप है नहीं। वो भी फिरोज नाडियाड वाले की ही मूवी है। उसके बाद ये प्रियदर्शन इसको हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इससे बहुत बड़ी होप है। और इसके साथ साथ सरफ सरदार का जो टीजर आया था, उस मूवी से भी मुझे बहुत ज्यादा होप है। सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस न्यूज। सो फाइनली एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि परेश रावल जी वापस आ चुके हैं फिर हेरा फेरी 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली नीड योर सपोर्ट।
So if you like this video, so please like and subscribe my channel for more news like this. I'll try to improve day by day. आज मैंने साउंड क्वालिटी को बेटर किया और लाइटिंग क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश की. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन.